प्रभु मुझे कंबल नहीं चाहिए, मुझे पंखा नहीं चाहिए, मुझे टीवी नहीं चाहिए। प्रभु जैसे तूने मुझे जो छुटकारा दिलाया है, मैं हमेशा उस छुटकारे में रहना चाहता हूं। मैं दोबारा से उस पाप का दास बनना नहीं चाहता, क्योंकि जो गुलाम होगा वो कभी तेरे स्वर्ग में नहीं रहेगा। तेरे स्वर्ग में रहना है तो तेरा पुत्र ही रहेगा। प्रभु मुझे तेरे पुत्र की तरह बना, जैसे उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी है। मुझे भी प्रभु चाहे कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी कड़वा जहर पीना पड़े, कितना भी सहना पड़े, टूटना पड़े, छोटा होना पड़े, मगर तेरी आज्ञाओं में मैं बना रहूंगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर मन फिराने के लिए मौका देता है। हालेलुया। अगर आज प्रभु एक बार फिर हमसे कलीसिया से बात कर रहा है, उस समय जब किया था उनसे बोलता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने व्यभिचार में से मन न फिराना चाहती थी। बहुत से ऐसे हैं जो मन फिराना नहीं चाहते। आज हम उसकी उपस्थिति में हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ पाप, कोई गलती हमको दिखाती है, हम मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगे। क्योंकि इधर हम वचन में आज हमने देखा है कि मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती थी। परमेश्वर हर एक को मौका देता है। इज़ाबेल को भी एक समय दिया था। आज कलीसिया में वो सबको समय देता है प्रभु हमारा। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आते हैं। इन तेरी गहरे वचनों का प्रकाश तो हमारे बीच में उंडेलना प्रभु। हमारा बुद्धि और ज्ञान नहीं प्रभु, तेरी आत्मा हम एक एक से बात करे प्रभु जी। जैसे आप चाहते हैं उस पवित्रता में हमें बढ़ने के लिए सहायता करना। पवित्र आत्मा हम एक एक से बात कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर जैसे आप चाहते हम तैयार होने पाए, क्योंकि तेरा आमद बहुत निकट है। इसलिए बाप, तू चाहता है कि हम अंश अंश करके उस तेजस्वी रूप में बदलते जाए। तू नहीं चाहता कि हमारे अंदर जरा सा झुर्री या दाग या कोई कलंक रहे। जैसा तू पवित्र है वैसे ही तू हमसे चाहता उसी उम्मीद को। इसलिए बाप, हम एक एक से सच्चाई से तू बात कर प्रभु। जो बेविचार कलीसिया थी, सब कुछ चलने के बाद भी वो इज़ाबेल को साथ में रखकर चलते थे प्रभु। हम उनकी तरह नहीं प्रभु। तूने आज एक बार और हमें मौका दिया मन फिराने का, इसलिए हम एक एक से बात कर, ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर तेरी इच्छा के अनुसार आगे चलने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बड़े बेटा एक बार फिर से, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। आज प्रभु हमसे बात करता है। हो सकता है जैसे उस समय की जो कलीसिया थी, विश्वासी उस समय के जो विश्वासी थे, वो पाप के प्रति लापरवाह थे। किसके प्रति? पाप के प्रति कैसे थे वो? लापरवाह। लापरवाह का मतलब जितना गंभीरता से चलना चाहिए था नहीं चल पाते थे वो। समझ में आ रहा है आपको? गंभीरता का मतलब जैसे डर भय के चलना चाहिए वैसे नहीं चल पा रहे थे वो, लापरवाही करके चलते थे। और क्या था उनके अंदर? परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करते थे वो? उल्लंघन करते थे।
आओ हम कितना भी बाइबल पढ़ ले, कितना भी वचन सुन ले और उसके अनुसार नहीं चल रहे, इसका मतलब उसकी आज्ञाओं को हम क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। समझ में आता है? अगर आज्ञाओं को सुन रहे हो उसके अनुसार नहीं चल रहे, इसका फायदा क्या है? फिर इसका मतलब यही नहीं हम उसकी आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं? उल्लंघन। उसी तरह आज प्रभु हमसे बात करते और हम क्या करते? चुपचाप बैठे रहते हैं, नहीं चलते। जब हम संसारिक बाप होकर हमें इतना गुस्सा आता है कि बच्चा को बोलते फिर भी नहीं सुनता, तो परमेश्वर को कितना गुस्सा आता होगा। समझ में आ रहा है आपको? हम बोलते बेटा ये कर ले, सुन लिया फिर भी चुपचाप बैठे टीवी में लगे हुए, हमें कितना गुस्सा आता है। तो आज वही है, कलीसिया में वचन तो सुन लेते हैं मगर आज्ञाओं को क्या करते हैं? हम उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते। तो परमेश्वर कितना सहता होगा हमें। तो आज उस समय कलीसिया में वो व्यभिचार कलीसिया इसीलिए बोला उसको कि क्या करते थे वो? पाप को गंभीरता से नहीं, आज्ञाओं का उल्लंघन करना, और जैसे एक विश्वास योग्य होना चाहिए वो विश्वास योग्य भी नहीं थे। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए उनसे क्या दे रहा है? उनको मन फिराने का मौका दे रहा है कि तू क्या कर, जैसे तू लापरवाही में पाप में ढीला करके चल रहा है उससे तू क्या कर? मन फिरा। तो आगे पढ़ेंगे बेटा इसको। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, हाँ, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मगर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना, मैंने आपको बताया है ये व्यभिचार वो नहीं है, स्त्री पुरुष वाला नहीं है, आत्मिक व्यभिचार। क्या है ये? आत्मिक व्यभिचार का मतलब जैसा परमेश्वर बोलता है हम वैसे नहीं चल रहे, इसका मतलब क्या? हम व्यभिचार। क्योंकि पुराने नियम में क्या था? सबसे पहले परमेश्वर ने बोलता मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो वो क्या करते थे? कुछ समय के बाद ही बोलते थे ना, जैसे वो मूसा ऊपर गया तो हारून कहने लगे ये बछड़ा ये तुमको बचा के लाया है गुलामी से, उसी को क्या करने लग गए? देवता बनाने लगे। आज उसी तरह हम भी जो है, व्यभिचार का मतलब यही है, परमेश्वर हमको संसार से निकाल के लाया, वापस हम संसार में जा रहे हैं कि हम क्या कर रही है? वही तो है व्यभिचार। जिसकी मना करता है परमेश्वर हम वही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हा? तो इधर जो हम सीखने जा रहे हैं अभी, और बहुत सी छोटी छोटी जो है परमेश्वर की जो आज्ञा है उनको हम उल्लंघन करना है, अनदेखा करना है। तो इसलिए परमेश्वर उनसे क्या है? एक शिकायत कर रहा था। इसलिए पढ़ेंगे बेटा और आगे थोड़ा सा। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ। देख मैं उसे रोगशैया, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, यानी कि मैं ऐसा कष्ट दूंगा उसको। रोगशैया मतलब बिस्तर में पड़े पड़े मर जाएगा, दोबारा खाड़ा, इधर लिखा रोगशैया, देखा खाट पर डालूंगा, वही है इधर। देख मैं उसको खाट पर डालता हूं और उसके साथ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, यानी जैसा वो इजाबेल कर रही है, लिखा ना, देख मैं उसको खाट पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार, आगे, जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, उसके से कामों से मन ना फिराएंगे। उसका मतलब जैसे इजाबेल कर रही थी वैसे और भी लोग काम कर रहे थे। क्योंकि उस समय क्या था, लोगों को बोला था ना, नाबोत की बारी के लिए 2 झूठे गवाह खड़ा कर दिए थे। आज भी बहुत से ऐसे झूठे सेवक हैं जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं। तो इजाबेल तो कौन है? चलाने वाली, और उसको पीछे जो काम करने वाले वो कौन है? आज बहुत से विश्वासी भी ऐसे ही हैं जो झूठी शिक्षा लोगों को देते, उसको अनुसार वो चलते हैं। आगे पढ़ेंगे बेटा। यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो मैं अगर कामों से वो उसके जैसे, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। कलेश इधर जब हम देखने जा रहे हैं अभी, वो 2 कलेश के बारे में वहाँ पर है जिक्र। 2 कलेश का मतलब, सबसे पहला कलेश, ये बड़ा कलेश वो नहीं है कि जो मसीह के टाइम पे, जो मसीह विरोधी के टाइम पे, ये वो कलेश नहीं है। क्योंकि जो उस समय के जो लोग थे वो तो मसीह विरोधी आएगा तब तक तो ये रह नहीं सकते, तब तक तो सब खत्म हो गए होंगे अब तक तो वो।
ये उन कलेशों के बारे में इधर प्रभु बात कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा हम। दो प्रकार के कष्ट हैं ये। पहले 23 भी पढ़ ले थोड़ा सा, फिर मिला के हम समझेंगे। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाँ जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। बस इधर रुक कर आप ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर शुरू में क्या बोलता है, मैंने उसको मन फिराने का मौका दिया है। आज कलीसिया से परमेश्वर हमसे जो हम वचन को लापरवाही मान के चलते हैं, गंभीरता में नहीं चलते, तो प्रभु हमसे क्या कहता है, मन फिराने का मतलब कि प्रभु आगे से हम तेरे वचन को क्या है, आदर दे के चलेंगे, उसको मान कर चलेंगे, हा? और तेरी आज्ञाओं को, और जो पाप के प्रति प्रभु हम थोड़े लापरवाही थे, हम पाप के प्रति प्रभु अब गंभीर होंगे हम, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। पाप का मतलब कुछ भी झूठ बोलना, अनाप शनाप मुंह से निकालना, हम इनके प्रति क्या है, हम इनके प्रति हम क्या है, गंभीरता में नहीं है, कुछ भी मुंह से जो आया वो निकाल देते हम। तो यहां पर परमेश्वर कहता है, क्योंकि उधर बोला, थोड़ा ऊपर जाए बेटा, ऊपर 22, हाँ पढ़े इसको। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। हाँ, इधर रुक कर थोड़ा सा, अब धीरे धीरे हम जाएंगे। इधर परमेश्वर मन फिराने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बात इधर जो आई है, जो ध्यान से अगर हम सीखेंगे, ईजाबेल के बारे में बार बार आया इधर जिक्र, तो वो 22 और जो 23 हमने पढ़ा है कि जो पापी और जो ढोंगी जो परमेश्वर के वचन को सही से मान के नहीं चलते, तो परमेश्वर उनको एक समय देता है। ऐसे नहीं कि वो हमेशा सहता रहेगा, एक थोड़ा समय देता है मन फिराव के लिए। अगर उसमें भी हमने नहीं मन फिराया तो क्या करेगा वो, सबसे पहले तो परमेश्वर बाहर के लोगों को तो एक समय पर छोड़ देगा, मगर कलीसिया में जो हम है हमें नहीं छोड़ेगा। आपको उधर 23 में जो हमने पढ़ा बेटा, थोड़ा सा दोबारा ऊपर जाए नीचे, इधर लिखा है ना, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, तब वे कलीसिया जान लेगी। उनके बच्चों का मतलब जो ईजाबेल के कहने पे चलते हैं वो उसी के बच्चे ना, मैं उनको क्या करूंगा, मार डालूंगा। आपको कलीसिया में ध्यान होगा हनन्याह सपीरिया के बारे में, वो किसके बच्चे, शैतान के बच्चे, शैतान जैसा काम कर रहे थे। मैं उनके बच्चों को क्या करूंगा, लिखा ना, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, तब कलीसिया जान लेगी। यानी कलीसिया में कैसा भय आ गया था, समझ में आपको आ रहा है, मैं उनके बच्चों को मार डाल। उसके बच्चे का मतलब क्या है, क्योंकि शैतान जैसे काम करोगे तो शैतान के बच्चे हैं। और काम उसने क्या करा था, हमारे लिए तो बहुत हल्की सी बात है। आज कलीसिया में क्या बोलते हैं, नहीं थोड़ा सा तो झूठ बोला है, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, इसने सिर्फ क्या बोला था, बस इतने की तो बेची है। पढ़ा है वो वचन कभी, उसको हम छोटी सी बात समझते हैं, मगर परमेश्वर ने क्या करा, कलीसिया में ही खत्म कर दिया। समझ में आपको आ रहा है, हम है ना बहुत छोटी छोटी बातों को हम सोचते छोटी है, ये कोई बड़ा पाप नहीं है। तो उस समय उस कलीसिया को भेविचार इसीलिए कहा था, क्योंकि क्या कर रहे थे वो, विश्वास में भी बढ़ रहे, सेवा में भी बढ़ रहे, धीरज में भी बढ़ रहे, मगर ईजाबेल को साथ में। आज हमारे साथ क्या होता है, यही तो है, हम झूठ को भी लेके चल रहे हैं। हनन्याह सफरिया ने क्या बोला था, जब पांव पर डाके रखा पैसे कि हमने ये इतने की जमीन हमारी बेची है, एक सेवक ने बोला आपने इतने की बेची है, तो क्या बोला उन्होंने, हाँ इतने की बेची है। कोई बड़ा पाप है ये, है? पाप तो पाप है, चाहे हम कभी कभी हल्के में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, हल्के में। इन्होंने भी यही बोला कि इतने की बेची है, बोलते क्या बोलता है, तू पवित्र आत्मा से झूठ कैसे बोला, तू उधर ही कलीसिया में खत्म हो गया। इसलिए वहां पे बोलता है, ये वचन निकाली तो पढ़ ले,
अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और इन बातों को लेके चल रहे हैं, हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा है, पढ़ेंगे बेटा इसको। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यानी कि ये कलीसिया में थोड़ा चमकने चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? चमकने का मतलब, अब प्रभु जाने कितने का सौदा हो, कितना का बेचा उन्होंने। बेचने के बाद अपना हिस्सा पहले रख लिया, वो ने कुछ रख छोड़ी। अपना हिस्सा रखने के बाद प्रभु के चरणों में, प्रभु के दास के चरणों में रख दिया। इनका काम था कि हमने कुछ रख लिया हमारे लिए, जो सेवा का जितना था हमारा आत्मा में वह उतना हमने दे दिया। कुछ लोगों के दिमाग में इन्होंने बेच के सब कुछ प्रभु के दासों को दे दिया। अगर उधर सही से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। उसने उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसका पत्नी भी जानती थी। आगे, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, यानी कि जब तक तेरी थी क्या वो तेरे वश में नहीं थी। वो सब कुछ तेरे तो था, वो तेरे पास ही थी, तेरी तो थी वो। पढ़े आगे बेटा। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इधर देखो, इधर जो ये इधर ये पढ़ाने का मतलब क्या है? पढ़ाने का मतलब ये है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं छोटी सी तो बात है ये, इतनी सी बात में क्या होगा। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य बेटा दोबारा लगाएं, वो जो हम पढ़ रहे थे। और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। उनके बच्चे मतलब किसके? वचन में हम पढ़ते ना, जो अभी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं, है? इफिसियों में है वो शायद 2 है 5 का, तो उधर लिखा है कि अब भी उनके अंदर वो क्या करता है? कार्य करता है। आज्ञा मानने वालों में कार्य करता है। तो इसका मतलब उनके अंदर वो शैतान ने काम करके, इसलिए वहां पे लिखा है, और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब कलीसिया जान लेगी कि मैं हृदय और मन को परखने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय, हमारे मनों को परखने वाला है। वो कौन है? वो हमारे हृदय और हमारे मनों को परखने वाला है। पढ़ेंगे बेटा आगे 23। हाँ, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हाँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं तुम में से हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। इधर हम जरा रुक कर, ये मैंने 23 पढ़वाया भी, और जब 22 में देखेंगे बेटा, वापस 22 में जाए, देख मैं उनको खाट पर डालूंगा। खाट पर डालूंगा मतलब, क्योंकि अगर शैतान जैसे हम काम करेंगे उसकी तरह करेंगे। खाट में मतलब 2 कष्ट के बारे में इधर लिखा है। 2 कष्ट मतलब ऐसे देगा वो। एक तो क्या देगा वो, अगर हम सही से नहीं चलेंगे तो वो खाट पे लिटा कर बीमार करके, बहुत से देखा आपने कितना समय तक बीमार रहते हैं, वो खड़े नहीं होते मगर खाट में क्या होते गए। वो दुनिया भर का इलाज कराया मगर खाट से खड़े नहीं हुए। मैं उनको खाट पे डालता हूं, और जो उसके साथ बेविचार, यानी कि जो शैतान की तरह काम करते हैं, उनको मैं क्या करूंगा? खाट पर डालूंगा। आगे,
यदि वे भी उनसे काम ना फिराएंगे तो उनको बड़े कलेश में डालूंगा। बड़े कलेश यानी कि दो है। एक तो जैसे यीशु मसीह के चेले इस संसार का उनके पास सताव आया, या तो हमें सताव आएगा और या तो फिर ये कष्ट आएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, आज बहुत से विश्वासी और सेवक जो इजाबेल का लिया और इजाबेल अपने बच्चे के जैसे काम करते हैं, दोनों को, मतलब सेवक भी है उधर विश्वासी भी है, दोनों के बारे में बोलता है ना। उसके बच्चों को, बच्चे के बारे में देखा ना, बच्चों को कलीसिया में क्या उन्होंने मार दिया। तो वो सेवक के लिए भी बोलता है और विश्वासी के लिए भी। आज बहुत से सेवक जो जैसा जितना जो पाप है उसको पाप के बारे में लोगों को बताते नहीं है। पाप को क्या करते, चलो छोटी सी गलती कोई बात नहीं, गलती और पाप में बहुत फर्क होता है। तो इधर जो हम देखते हैं आज बहुत से जो आत्मिक व्यभिचार जो हम देखते हैं, व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार, क्योंकि बहुत से सेवक आज के समय में झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं? इसको बोलते हैं आत्मिक व्यभिचार, जो झूठी शिक्षा फैला रहे। क्या है ये? आत्मिक व्यभिचार, झूठी शिक्षा। मतलब कहने का मतलब, अभी बहुत से सिखाते हैं ना बच्चों को, हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, माफ करने वाला है, सब कुछ ऐसे सिखाते कलीसिया में। तो ये जब सिखाते समय एक व्यक्ति जो है अधूरे मन से चलता है, वो कैसे चलेगा फिर वो? क्योंकि उसको गंभीरता नहीं सिखाई जा रही, तो वो कैसे चलेगा? पूरे मन से नहीं चलेगा, अधूरे मन से। अगर उनको ये सिखाते, देख इसने झूठ बोला कलीसिया में, देख उसकी मौत हो गई, तो लोग क्या करेंगे? डरेंगे। तो आज बहुत से सेवक जो गंभीरता वो नहीं सिखाते। क्या अगर आप कलीसिया में सबसे बोल दे, देखो हनन्याह से पहले कैसे जरा सी गलती करने कलीसिया में मौत हो गई, तो कलीसिया में डर आएगा ना। मगर बहुत जगह जो सेवक है ऐसा वचन नहीं देते, बोलते बेटा पाप हो गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, यीशु का लहू है ना, माफ कर देगा, ऐसे शिक्षा देते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, इसीलिए बोलता व्यभिचार कलीसिया। तो उधर क्या है, दो नस्ल के लोग हैं। दो नस्ल का मतलब, तो आज है ना जो दो नस्ल के मतलब, सही सेवक ना होने के कारण कलीसिया में भी दो नस्ल के होते हैं। विश्वासी कैसे होंगे? दो नस्ल के। क्योंकि क्या होगा, अगर उनको गंभीरता से सिखाएंगे तो गंभीरता से चलेंगे, अगर उनको हल्के में सिखाएंगे तो वो क्या होंगे? लापरवाही में चलेंगे, अनाज्ञाकारी रहेंगे, पाप को गंभीरता में नहीं लेते। आज कलीसिया में यही तो होता, बहुत जगह पाप को गंभीरता में नहीं लेते और जल्दीबाजी में पाप के बारे में सही से जाना भी नहीं, उसको बपतिस्मा देकर जा बेटा तेरा उद्धार हो गया। फिर वो क्या करता है, अधूरे पाप में चलते, उल्टे सीधे कि अब तो मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, मगर चलता अपनी मर्जी में, क्योंकि अब तो मैंने विश्वास भी कर लिया, आत्मा भी पा लिया और बपतिस्मा भी ले लिया, फिर वो अपनी मर्जी में चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कहता है कि मैं उनको क्या करूंगा? बिस्तर पे डालूंगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि पहले परमेश्वर बाहर के लोगों से हिसाब नहीं था, कलीसिया के लोगों से, इसलिए हनन्याह सफरिया को क्या नहीं छोड़ा, नहीं उनको। इसीलिए वहां जब हम हर बार जब पढ़ते हैं ना, पहला कुरिन्थियों 11 निकाले बेटा, वो 11 का 29 पढ़े। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इधर लिखा है, इसीलिए हम जब भी पढ़वाते हैं प्रभु भोज के समय, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचान, वह खाने पीने से दंड लाता है। यानी कि हम परमेश्वर के पीछे चलते समय अपने आप को जांचते परखते नहीं चल रहे, इसका मतलब कि हम दंड लाते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को परमेश्वर ने देखा, कितने को तो खाट में डाल दिया, क्योंकि उधर हम जब पढ़ते इसी में आगे बहुत से क्या हो गए, सो भी गए। आ रहे समझ में? इसीलिए कलीसिया में गंभीरता आनी चाहिए, पाप के प्रति हमें जागृत होना चाहिए। और हम कितनी बार आज्ञाओं को हल्के में लेके चलते रहते हैं, ऐसे चलने से नुकसान है हमारा। अगर हम प्रभु के पीछे चले तो क्या करें, कि अगर हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, काम में बढ़ रहे हैं, सेवा में बढ़ रहे हैं, हमको पवित्रता में भी बढ़ना है।
किस में भी बढ़ना है? पवित्रताई में, सच्चाई में, सब में बढ़ना है। अगर उनको साथ साथ हम इजाबेल को भी लेके चल रहे, हमारा नुकसान है। इसलिए कितना भी कीमत देनी पड़े, तेरे को साथ में लेके नहीं चलूंगा। तेरे को साथ में लेने का मतलब संसार से मेल जोल ले करके नहीं चलूंगा, क्योंकि यहां पर लिखा है, इस कारण बहुत से क्या हो गए। चलो पढ़ेंगे, इसको ही पढ़े। 23 पढ़ निकाले बेटा, 23। हाँ, यहां मैंने पढ़ा, तेरे बच्चों को खाट पर डालूंगा कलीसिया जान लेगी। वो हमने उसमें से देख लिए प्रेरितों के काम में से। अब आगे कहता कि मैं हृदय और मनों को परखने पर हूं। आगे आगे, और मैं तुमसे, तुम में से, पढ़े आगे बेटा। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अब इधर देखना, परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। इधर थोड़ा रुक कर समझ कर सीखना। परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अभी बहुत सी कलीसियाओं में पता क्या सिखाया जाता है? इधर लिखा है हर एक के कामों के अनुसार क्या करूंगा, मगर बहुत सी जगह क्या सिखाया जाता है? सिर्फ विश्वास कर लिया ना आपने, क्या कर लिया? यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया ना, काफी है, बाकी जो मर्जी करते रहो। इधर लिखे हर एक को कामों के अनुसार क्या करूंगा, मैं बदला दूंगा। मगर बहुत सी जगह कहता है आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। हाँ भैया, मैं तो विश्वास करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि यहां पर लिखा है, आगे प्रभु कहता है मैं उनके कामों के अनुसार बदला देगा। क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं, जो कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं, के बारे में सीख रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि वहां पर झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा दी जा रही थी। क्या दी जा रही थी? गलत शिक्षा क्या दी जा रही थी? वहां लोगों को क्या सिखाया जाता था कि अगर हम सिर्फ विश्वास करें, क्या करें? हम सिर्फ विश्वास करें, हमारे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है हमें? विश्वास। आज बहुत सी जगह ये सिखा, आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह? हाँ करती हूँ। तो विश्वास से काम नहीं चलेगा, विश्वास के साथ साथ हमारे कर्म भी होने चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ। आज कलीसिया में बहुत जगह जाओगे ना, हाँ भैया मैं विश्वास करती हूँ, मगर उसके चाल चलन से देखोगे तो कुछ नहीं दिखता। समझ में आ रहा है आपको? आज हमारे बीच में बहुत से हैं, हाँ भैया मैं विश्वास करती हूँ, मगर उसके चाल चलन से तो कुछ दिखता नहीं कि ये विश्वासी है। तो इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? पढ़े बेटा दोबारा, वो जो लास्ट हमने पढ़ा है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अभी बहुत सी कलीसिया में कहता है सिर्फ आप विश्वास कर लो, तो कहते हैं हाँ भी हम विश्वास करते हैं, मगर उसके काम देखोगे तो काम से कोई दे। मगर इधर लिखा है हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो हम देख कर सीख कर जो जाएंगे आज, क्योंकि हमारे कामों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे क्या, एक वचन निकाल ले बेटा, पढ़े वो भी, 2 कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो हमने अपने देह के द्वारा जो काम किए हैं, जब उसके न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, हम बोलेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह हम तो आप पर विश्वास करते थे। वो कहता ठीक है आप विश्वास तो करते हैं, मगर आपने देह के द्वारा कैसे चले हो, कैसे कैसे काम किए हैं, उसके अनुसार हमारा क्या होगा, वो न्याय भी होगा। आज बहुत से शिक्षक ऐसे ही हैं, आप यीशु मसीह विश्वास कर लो आप बच जाओगे, आप यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लो बच जाओगे। बेचारे ना समझ होते हैं, कहते हैं हम विश्वास करते हैं, मगर आगे चलना कैसे ये उनको सिखाते नहीं हैं। मगर जब न्याय सिंहासन पर खड़े होंगे तब समझ में आ रहा है आपको?
उनको ये तो सिखा दिया, अब यीशु के ऊपर विश्वास कर लो, यीशु ने आपके लिए कीमत दिया, हाँ जी हम करते हैं, मगर आगे अब चलना कैसे वो उनको सिखाया नहीं जाता। क्योंकि वहां पे आप विश्वास करते हैं ना, हाँ ठीक है विश्वास करते हैं, मगर उधर लिखा है हर एक को उसके कामों को दे के अनुसार जो काम किए वो उसका क्या है, वो न्याय सिंह से हमने हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसके सिंहासन पर जब खड़ेंगे ना, एक ऐसी पिक्चर खुल जाएगी कि तेरे को मैंने इतना कुछ सिखाया था फिर भी आप शरीर के अनुसार ऐसे चले हैं। तो जब खुल जाएगा तो लिखा है हर एक व्यक्ति को अपने अपने भले या बुरे जो भी काम किया उसका बदला वो दे के द्वारा जो उसने किया वो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए विश्वास करना काफी नहीं है। कुछ लोग तो सोचते हैं हम विश्वास करते हैं, बस विश्वास करते जैसे मर्जी चल रहे, और उधर का कोई सेवक उनको टोकता भी नहीं है। क्या नहीं करता? टोकता भी नहीं। आप प्रभु को धन्यवाद दे कि इधर कोई हमें टोकने रोकने वाला है, उधर कोई उनको टोकने रोकने वाला नहीं है। जब एक समय आएगा सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब वो उंगली दबाएंगे, हमारे साथ तो धोखा हो गया हमारे साथ, क्योंकि कोई हमको डांटने धमकाने वाले नहीं थे। आप देख लो जिनके माँ बाप नहीं होते बच्चे कितने बिगड़ गए आज, और होते भी हैं बहुत से के, मगर वो माँ बाप की नहीं सुनते, बिगड़ गए वो। इसीलिए इधर हम जब सीखने जा रहे हैं, आज बहुत सी कलीसिया में ऐसा ही होता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उनको इतना सिखा दिया कि विश्वास करो यीशु मसीह पर, आपको आशीष मिलेगी, आपको चंगाई मिल जाएगी। बस आशीष पाकर चंगाई पाकर आप बेचारा कैसे चल रहा है, वो तो 2 गुना नरक के भागी हो गया। कहते हैं ना, एक तो सूखा एक गीला होके बपतिस्मा लेके भी नरक में जाएगा वो। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं बेटा, पढ़ेंगे इसको और आगे, क्योंकि इधर जो 22 फिर एक बार निकालें दोबारा से। जैसे 22 में मैंने 2 बार के बताया ना, 2 तरीके के पाप, एक तो बिस्तर में कलेश, जो बीमारी खाट पे पड़ा रहेगा अगर मन नहीं फिराएगा, तो दूसरा उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। तो आगे जब पढ़ेंगे बेटा, 24 भी पढ़े जल्दी से, समय निकलता बहुत स्पीड से चला जाता है। हाँ पढ़े बेटा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अब इधर ध्यान से एक बात और सीखेंगे हम। थुआतीरा, वहां के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वो जो इजाबेल की शिक्षा को नहीं मानते थे। कुछ लोग, समझ में आया है? कुछ लोग तो थे मानते थे और कुछ जो थे वो नहीं मानते थे। इतना समझ में आया है? वहां की कलीसिया के कुछ लोग ऐसे थे जो, पढ़ेंगे बेटा, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। मैं तुम पर और ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। किन पर नहीं डालेगा? जो उनकी बातों को नहीं मानते। क्योंकि जो व्यक्ति उनकी बातों को नहीं मानते उनके लिए क्या होता है, एक वचन निकालेंगे बेटा, जो इजाबेल की बातों को नहीं मानते, कहते हैं मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। पहला यूहन्ना 2:27 पढ़े। जो शैतान की शिक्षा के सहमत नहीं थे, हाँ, उनसे प्रभु क्या कहता है? कहता मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? पढ़ेंगे बेटा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, क्योंकि जो उसकी अनुसार नहीं चलते, तो कहता तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वो तुम में बना रहता है। किसकी ओर से अभिषेक? परमेश्वर की ओर से, जिसके ऊपर अभिषेक होगा ना, लिखा ना, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। आगे पढ़े बेटा। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। इधर रुक कर,
क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बना रहता है फिर उसको जरूरत नहीं कि कोई आके मुझे सिखाए। समझ में आ रहा है आपको? अगर परमेश्वर का अभिषेक हम पर बना हुआ है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा, तो कहता तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें आके कोई सिखाए, क्योंकि प्रभु का आत्मा खुद ही उसको सिखाता है। समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे बेटा आगे। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। अगर परमेश्वर की ओर से हम पर अभिषेक होगा तो वो सब बातें हमें क्या करेगा? वो सिखाएगा। आगे। और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वैसे ही तुम उसमें क्या होगे? बने रहोगे। अगर क्या होगा? अगर उसका अभिषेक तुम पर होगा तो। समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो इजाबेल की बातों पे नहीं चलते थे, इसलिए परमेश्वर का अभिषेक उन पर था। तो यहाँ पे लिखा तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम पर बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें आके सिखाए। वरन जैसे वे अभिषेक उसकी ओर से जो किया गया वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की ओर से जब हमारा अभिषेक हो गया है तो फिर हमें क्या है? सब बातें वो सिखाएगा। झूठा है, सच्चा है, कैसी है, वो सब हमें क्या करेगा? वो सिखा देगा, समझा देगा, अगर परमेश्वर का अभिषेक हम पर होगा तो इसलिए वहां पर जो पढ़ेंगे, वापस बेटा उसी पे जाए, प्रकाशित वाक्य पर। यहाँ पे लिखा है तुअत्तुर के बाकी कुछ लोग ऐसे तो जो शिक्षा को नहीं मानते, तो जो शैतान की इजाबेल की शिक्षा को नहीं मानेंगे तो वो अभिषेक परमेश्वर का उन पर रहेगा, तो फिर उनको क्या है? कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं। तो लिखा है, आगे लिखा है, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते उनसे कहता हूं कि तुम्हें और बोझ ना डालूंगा। कहने का मतलब इधर थोड़ा सा ये मेन बात सीखना भी, शैतान की गहरी बातें, शैतान की गहरी बातें, इसको थोड़ा नोट कर लेना। ये शैतान की गहरी बातें कहते जिन्हें जानते हैं, क्योंकि है ना ये शैतान की गहरी बातें का मतलब इनको हर कोई नहीं समझ सकता। अगर प्रभु की दया से अगर हम कहीं जाएंगे तो हम समझ जाएंगे ये शैतान की शिक्षा दे रहा है। बाकी हर कोई तो बोलेगा ये तो प्रभु का दास है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। अगर हमको अभिषेक होगा तो शैतान की गहरी बातों को हम समझ जाएंगे। गहरी बातें का मतलब बेचारे कमजोर लोगों को उल्टी सीधी शिक्षा देकर चला रहे हैं। गहरी बातें के बारे में हम सीख रहे हैं आज। इसके बारे में शैतान की गहरी बातें, जो गहरी बातें वो सीख कर जाएंगे हम। क्योंकि अगर परमेश्वर का अभिषेक हम पर बना होगा तो हमें किसी से पूछने की सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो गहरी बातें के बारे में हम जो सीखने जा रहे हैं, शैतान की सबसे जो धोखे देने वाली बातें के लिए, क्योंकि गहरी बातें का एक ये लगा लो धर्म सिद्धांत जो हम बोलते हैं ना, धर्म सिद्धांत। धर्म का मतलब जानते हैं आप? धर्म का मतलब क्या होता है? मजहब। सही है, मजहब। हर धर्म में, हर मजहब में क्या है? एक बीज की तरह है ये। हर मजहब क्या है? ये बीज की तरह। अब बीज का मतलब, जो बीज जो होता है ना, बीज आम का, सेब का, गेहूं का, ये बीज होते हैं ना। अब हम देखेंगे यार तो छोटा बीज है, वहां तो बड़ा मिलता है, ये तो ऐसा है। बीज क्या है? तो बीज को अगर अच्छी तरह परखना है, बीज को अगर परखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको मट्टी खोद के दबा दो। क्या करना पड़ेगा? अगर इसको देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सबसे अच्छा परख क्या है? इसको हम मिट्टी में दबा दे, तब ये बीज की क्वालिटी कौन बताएगा? इसके फलों से पता चल जाएगा। आम भी कितने प्रकार के हैं। हम बोलेंगे ना भैया आम का बीज है लो, मगर आप इस बीज को तो हमने ले लिया, मगर पता कैसे चलेगा? जब इसको मिट्टी में डाल के निकले, ओह कितना मीठा आम है ये, तो कब पता चलेगा? ये मिट्टी में दबाएंगे, जब इसका फल आएगा तब पता चलेगा। उसी तरह, ठीक उसी तरह, ध्यान से सुनना, ठीक उसी तरह आज अलग अलग जो शिक्षाएं हैं, धर्म हैं, उनके क्या होता है? जैसे ये बीज से फल आता है, ऐसे शिक्षा से पता चल जाता है। किससे पता चलता है? शिक्षा से। आप देखना बहुत सी संस्था में आप देखोगे मसीह लोग हैं,
मगर आप उनका पहनना खाना पीना देखोगे तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो बीज भी आम का तो बीज है, मगर इसको जब दबाएंगे तब पता चलेगा ये कौन सा आम है। उसी तरह शैतान की गहरी बातें का मतलब जो हम सीखने जा रहे हैं, गहरी बातें का मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहले बीज को क्या करें? हम दबा दें, तब पता चलेगा। तो पता क्या चलेगा? क्योंकि बीज में क्या है? वो गुण होते हैं। क्या होते हैं? वो खूबी होती है, वो क्वालिटी होती है बीज में। वो कब पता चलेगा? जब दबा देंगे, जब वो फल आएगा। तो उसी तरह आज बहुत सी जगह सेवक जो होते हैं, प्रभु के दास लोग या विश्वासी या जो भी है, कृपा को क्या है? जो कृपा का मतलब इस धर्म सिद्धांत को, पाप को क्या करते हैं? वो जो पाप का भय जो है उसको क्या कर देते हैं? हल्के में ले लेते हैं। कोई नहीं, आपसे गलती हो गया ना, प्रभु से माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करते हैं वो? क्योंकि बीज का मतलब जैसे मैंने बताया है, बीज से पता चलता है, उसी तरह उनकी शिक्षा से पता चलता है। किससे पता चलता है? शिक्षा से पता चलता है। क्योंकि आज बहुत सी जगह पाप करने वाले जो होते हैं ना, उनको पाप को, भय को किस तरीके से हमें दूर करना चाहिए आज, क्योंकि बहुत सी जगह झूठी शिक्षा जो दी जा रही है, उसको आसानी से पाप को क्या घटिया तरीके से बोल देते हैं। मगर एक जगह ऐसा तो उस पाप को बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि भाई साहब, पाप जो आपने किया है ना, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि जब तक आपने यीशु को नहीं जाना तब तक तो सारे पाप आपके क्षमा हो गए, मगर आगे से जो पाप है उन सब का परमेश्वर लेखा लेगा। कैसे लेखा लेगा? इब्रानियों 10:26 में पढ़ते हैं, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई आप जानबूझ के पाप करते कोई बलिदान, इसको क्या बोलते? क्योंकि जो शैतान की गहरी बातें, वो क्या है? ऐसी बातें नहीं बोलेगा वहां पर। उसको क्या करेगा? कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांग लेना, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, सब ठीक हो जाएगा। मगर जो पाप है, पाप के बारे में जैसा बताना चाहिए वैसे गंभीरता नहीं बताई जाती। अभी मुझे नहीं पता कितना समझ में आपको आ रहा है। क्योंकि बहुत सी जगह तो क्या है, अभी बहुत सी जगह, क्योंकि ये सब वरदान परमेश्वर ने दिए, किसी को चंगाई का, किसी को भविष्यवाणी की। अब एक व्यक्ति, जैसे बहन जी के वो बेटा ठीक हो के आ गया, जैसे ये भाई साहब गए, ये भी ठीक हो गए। अब वो ठीक तो हो गए, मगर आगे कैसे चलना, उनको पाप से बचाकर, संसार से बचाना, कैसे चलाना, ये अगर चंगाई पाकर भी नरक में जा रहे, फिर फायदा क्या है? समझ में आ रहा है? तो एक व्यक्ति को अगर आपने चंगाई दे दी, आप उसको सिखाओ भी नहीं, तो क्योंकि मैंने बताया ना, बीज जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। तो बीज के ऊपर ऐसे ही बहुत जगह शिक्षाएं हैं शैतान की, इसको बोलते हैं गहरी बातें। तो ये क्या करते हैं, उधर जो बारीकी से है वो नहीं सिखा पाते। तो यहाँ पर जो 2-3 बातें हैं, जल्दी से खत्म बोल के मैं खत्म करूंगा। निकाले बेटा, एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं हाँ, और कभी किसी के दास नहीं हुए। हाँ, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, दास कभी भी घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इतना समझ में आ रहा है आपको? दास कभी भी घर में नहीं रहता। दास का मतलब, जैसे आज कोई हमारे पास काम वाला आया, कोई काम वाली आई है, उसका काम पसंद नहीं आया तो हम उसको क्या करेंगे? जा भैया तू घर पे जा। मगर पुत्र को हम भगा नहीं सकते, क्योंकि पुत्र हमेशा क्या करेगा? घर पे रहेगा। तो लिखा ऊपर थोड़ा सा बेटा 34 पे जाए। यीशु ने उनको उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इतना समझ में आ रहा है? आप अगर चंगाई पाकर, आशीष पाकर भी पाप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ आशीष पाली, चंगाई पाली, फिर भी पाप कर रहे, तो लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं सच सच कहता हूँ जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और दास हमेशा कभी घर पे, इधर पढ़े बेटा, दास दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इधर ध्यान से सुनना, दास कभी भी घर पे नहीं रहता। कौन रहता है घर पे? पुत्र रहता है। आगे पढ़े बेटा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र ने तुम्हें आजाद किया तो सचमुच तुम क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। कहने का मेरा मतलब, आज बहुत से लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसको बोलते शैतान की क्या है, झूठी गहरी बातें। शैतान की गहरी बातें। गहरी बातें का मतलब आज लोगों को आशीष दिलाकर भी, चंगाई दिलाकर भी, सब कुछ दिलाकर कहाँ ले जा रहा है? वो नरक की ओर लेके जा रहा है। इसको बोलते हैं शैतान की गहरी बातें। तो इसलिए लिखा है वहां पर, अगर पाप तुम्हारे अंदर है, सच में हमने यीशु मसीह को जानने के बाद भी आज भी पाप हमारे अंदर, तो हम कौन है? हम पाप के गुलाम हैं हम। और गुलाम कभी भी क्या नहीं होगा? घर में नहीं है, परमेश्वर के घर में नहीं रहेगा। घर पे कौन रहेगा? उसके पुत्र रहेंगे। समझ में आपको आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो अभी आप बताओ, आप किसके दास हैं? पाप के दास हैं? किसके दास है आप? अगर परमेश्वर के घर में रहना है तो क्या बनना पड़ेगा आपको? पुत्र बनना पड़ेगा। और पुत्र ने पता क्या किया है? दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र पाप का दास नहीं था। जो बाप बोलता था वही करता था। वो बाप बेटे के अंदर ये क्वालिटी है, चाहे कितना भी झुकना पड़े, कितना भी टूटना पड़े, कितना भी बिखरना पड़े, बाप की आज्ञा मानता था वो। अभी आप देखो, बाप की आज्ञा मानते हैं या पाप की? अगर पाप के मानते हो तो आप पाप के दास हो। और दास कभी भी घर में नहीं रहता। वो तो काम कराया हमने, भैया जा, पैसे दे दिए, जा। घर पे कौन रहता है? पुत्र रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। अभी ये खत्म नहीं हुआ विषय। इसलिए क्या है, शैतान की जो गहरी बातें का मतलब, पाप को जो है ना बड़ा बारीकी से वो बताते हैं, हल्का बताते हैं। जो बताना चाहिए ना जैसे तरीके से, मैंने आपने गलती किया, मैंने इधर पिक्चर में दिखा दिया ना। अगर सही सेवक होगा क्या करेगा? वो ढापेगा नहीं, दिखा दे, एक दो बार समझाएगा, नहीं तो सबके सामने क्या करेगा वो? नहीं तो हम बोलेंगे नहीं जी कोई नहीं, प्रभु ने माफ कर दिया आपको। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? एक दिन जब न्याय सिंहासन के सामने आप खड़े हो गए ना, आपने जो देह के द्वारा के सबका आपको उधर हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इन दिनों में हम क्या करें? जो परमेश्वर का आज्ञा है उनको हम हल्के में ना ले, पाप को हम हल्के में ना ले, उसकी आज्ञा जो हम सुनते हैं हल्के में ना ले। उदाहरण के तौर पे हमने देखा है हनन्याह सफरिया को कलीसिया में ही, क्या क्योंकि वो वचन में पढ़ा है, वो तुम्हारे विचारों को, मनों को परखने वाला है कि तुम किस विचार से, किस मन से मेरे पीछे चल रहे हो। अगर आज भी तुम अगर पाप के दास हो, लिखा है दास कभी भी स्वामी के घर में नहीं रहता। अगर आज भी हमारे अंदर पाप राज्य कर रहा है, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं रह सकते। इसलिए हम एक एक पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। क्योंकि हम सब का हाल मसीह न्याय के सामने खुल जाएगा। अभी बहुत से जगह सिर्फ यही सिखाते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, आप यीशु मसीह पर विश्वास, काम की चिंता मत करो, काम क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मगर उधर लिखा है हमारे हर एक जो हमने देह के द्वारा काम करेंगे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और तेरी बहुत सी गहरी बातें जानने के लिए
हमारी सहायता करना, क्योंकि तूने, जब हमने देखा उनको, इज़ाबेल को, उसके बच्चे जो काम जैसे वो कर रहे थे, तूने उनको मन फिराने का मौका दिया है। प्रभु तू हमें मौका देता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु कितनी बार थुआतीरा की कलीसिया में प्रभु जी वो पाप को हल्के में लेके चलते थे, वो आज्ञाओं को उल्लंघन करके चलते थे, वो विश्वास योग्य नहीं थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी इन दिनों में हमें परमेश्वर उस शैतान की गहरी गहरी बातों को समझने के लिए हमारी सहायता कर, क्योंकि कभी कभी हम भी जब कोई गलती करते, हमारे अंदर एक विचार आता है, कोई नहीं, छोटी सी बात है, मगर ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताकर इधर खत्म करना चाहता हूं। इधर मेरी तरफ देखिए सब। एक जेल की कहानी है, जेल की। आपने देखा होगा जेल में कैसे रहते हैं लोग, हाँ? कैसे रहते हैं? उधर कोई सुविधा नहीं होती जेल में, पता है आपको? सुविधा सिर्फ किसको मिलती है? जो वीआईपी लोग होते हैं, जो इतना नोट का नोट आगे सरका देंगे ना, तो उनको सुविधा मिल जाएगी। अगर हम जैसे वहां चले गए, हमें कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूं जेल की, सुनना ध्यान से। अभी काफी लोग जेल में थे, तो कोई एक नेता कोई गया होगा, उन्होंने देखा कि यार इस जेल में है ना पंखे की सुविधा नहीं है, तो मैं क्या करूं, इनके लिए पंखे लगवा दूं ताकि ये हवा में आराम से सो जाए। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से सुनना। कुछ जेल में काफी लोग थे, तो एक कोई व्यक्ति गया, हमारी तरह कोई गया होगा, की तरह कोई गया। जब देखा कि यार गर्मी है यहाँ, तो भाई कैसे रहते, तो इन्होंने क्या करा, चलो जी इनके सबके कमरे में एक एक पंखे लगा दो। चलो जी लग गए, अब आराम से सोंगे। फिर एक कोई दूसरे गए, जैसे आ गए, यार बेचारे दिन भर ये जेल में बोर होते हैं, इनके लिए टीवी लगवा दो ताकि ये आराम से टीवी देखे। चलो जी टीवी भी लगवा दिया। कोई आया, जब खाना बट रहा था, खाना तो बहुत साधारण इनको खिलाते हैं, थोड़ा भाई अच्छा खाना खिलाओ, आज इनको मेरे तरफ से अच्छा खाना भी खिला दो। ठीक है जी। कोई सर्दी के टाइम पे आया मेरे जैसे, चलो जी इनको कंबल बांट दो, बांट दिया। भाई साहब सारी सुविधा आपने कर दी, मगर है तो अभी भी गुलामी में। समझ में आ रहा? अभी भी कहां पर है? गुलामी में। मगर एक हमारे यीशु मसीह आए, इनको सबको यहां से छुड़ाओ। हैं? क्या करो इनको? सबको छुड़ाओ, इनकी कीमत मैं दे रहा हूं खून बहाकर। इसी तरह आज कलीसिया में सारी सुविधा आपको मिल रही है, क्या काम का है, तो अभी भी गुलामी में। समझ में आ रहा है आपको? आपको उधर चंगाई मिल रही, आशीष मिल रही, बरकत मिल रही, बिजनेस बढ़ रहा, बच्चे बाहर विदेश में चले गए, अभी भी कहां पर हो तुम? मरोगे तो कहां जाओगे? नरक में। समझ में आ रहा आपको? आपने कंबल दे दिया, अच्छी बात है, टीवी लगा दिया, पंखा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, मगर है अभी भी कहां पर है? गुलामी में। संसार से निकलकर दूसरी जगह फंस गए। ये है शैतान की गहरी बातें। क्या है ये? आइए प्रार्थना करें, जिसको समझ में आया है तो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने गहरी बातों से हमें शैतान की बचा लिया। हालेलुया। बाप तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के परमेश्वर। राजा तू कितना महान परमेश्वर है, जो प्रभु गहरी गहरी बातें हमें समझाता है।
हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए वो हमें जैसे इजाबेल को मौका दिया था मन फिराने के लिए, आज वो हमसे भी प्रभु एक एक से बात करता, मन फिराने के लिए बोलता है। अगर आज भी हम विश्वास योग्य बन के चलते हैं, प्रभु के प्रति अगर विश्वास कमजोर है, उसकी आज्ञा के प्रति हम लापरवाह बन के चलते हैं, पाप को हल्के में लेके चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कहता मैं तुम्हारे हृदय और विचारों को जानता हूं। वो एक समय बाहर वाले को तो माफ कर देगा, छोड़ देगा, मगर हम जब उसके बेटा बेटी बन के जानने वाले को नहीं छोड़ेगा। वो कलीसिया में ही देखा हमने मौत कैसे कर दी उसने। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचनों को आदर देते हुए, क्योंकि हमने आज सीखा है जैसे बीज अपने फलों से पहचाना जाता है, हम दो नस्ल वाले ना बने, संसार के भी और परमेश्वर के भी। हालेलुया। हम ऐसा ना हो कि बपतिस्मा लेने के बाद भी नरक की ओर चले जाए। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने तो आत्मा पा लिया, बपतिस्मा पा लिया, अब तो हम जो मर्जी करके चले, अब तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। मगर वो हमारे हृदय और मनों को, विचारों को जानने वाला परमेश्वर है कि हम किस उद्देश्य से चलते हैं। हम उस शैतान की गहरी बातों से उसमें ना फंसे, उसमें से निकल के आए बाहर। हालेलुया। क्योंकि शैतान की गहरी बातें जो है, इसका मतलब वो पाप को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, उसको हल्के में लेता है। मैंने पहले भी आपको एक बार दिखाया, अगर पहले के समय के लोग जब कपड़ा फट जाता था, छोटा छेद होता था कपड़े में, उसमें बड़ा सा थेगला लगाना पड़ता था, चेपी। हम भी जब पाप होता है हम हल्की सी माफी मांग कर छोड़ देते हैं। हम इसका मतलब पाप को हल्के में ले रहे हैं। पुराने समय में जब पाप हो जाता था लोग राख में बैठते थे, अगर राजा भी होगा उसको राख में बैठाया जाता था, अपना सिंहासन छोड़ देता था, खाना पीना छोड़ देता था। उसको पता था कि पाप की अहमियत क्या है। हम तो सिर्फ पाप हो गया, हाँ प्रभु जी मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर, ऐसा ये पछतावा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो, हननिया सफीरिया को देखा हमने, आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हमारे बीच में से इजाबेल को निकालें, उसको रहने ना दे हम। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे कम्बल नहीं चाहिए, मुझे पंखा नहीं चाहिए, मुझे टीवी नहीं चाहिए। प्रभु जैसे तूने मुझे जो छुटकारा दिलाया है, मैं हमेशा उस छुटकारे में रहना चाहता हूं। मैं दोबारा से उस पाप का दास बनना नहीं चाहता, क्योंकि जो गुलाम होगा वो कभी तेरे स्वर्ग में नहीं रहेगा। तेरे स्वर्ग में रहना है तो तेरा पुत्र ही रहेगा। प्रभु मुझे तेरे पुत्र की तरह बना, जैसे उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी है। मुझे भी प्रभु चाहे कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी कड़वा जहर पीना पड़े, कितना भी सहना पड़े, टूटना पड़े, छोटा होना पड़े, मगर तेरी आज्ञाओं में मैं बना रहूंगा। हालेलुया। जो तूने मुझे दिया उसको मैं थामे रहूंगा प्रभु जी। आज शैतान हमसे वो छीनने के लिए है, वो हमारा आपस का प्रेम, वो हमारे अंदर विश्वास, जो हमें सेवा दिया, जो धीरज दिया, वो सब छीनने पर है। इसलिए प्रभु जो तूने मुझे दिया है, तेरे अनुग्रह से जो मुझे मिला है, उसको प्रभु मैं गंवाने ना पाऊं इन दिनों में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तूने वचनों के द्वारा हमसे बात ही किया, धन्यवाद देते हैं। अभी पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ
प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। पिता के इकलौते पुत्र के पवित्र नाम की, प्रभु यीशु मसीह की सबको प्रभु आशीष दे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की।